हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज निकालना हो। तो हम लोग पहले वीडियो में एक चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो हो चुका है, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये सेकेंड वीडियो कितने बच्चे ने उस पर कमेंट किया कि सर मुझे नहीं आ रहा अभी भी ब्याज निकालना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या कि एक और पार्ट बना लिया, इसके लिए हम लोग दो पार्ट में इसको देख रहे हैं। ठीक, देखिए दिया है कि 1600 का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग समझे थे उसमें क्या कि मान लो कहा कि कोई बैंक में गए, आप भी आज भी समझ लो कि कोई बैंक में आपने गया, तो बैंक में गया आपने, तो यहाँ पर बैंक में क्या किया, 2000 रुपया जमा किया। कितना रुपया जमा किया, 2000 रुपया जमा किया। ठीक, बैंक वाले ने आपको ऐसा किया कि 2000 रुपया बैंक में क्या किया, जमा किया। बैंक में आपने ऐसे समझिए कि 2000 रुपया बैंक में गए, कोई बैंक में गए, उसमें 2000 रुपये जमा किया। कितने राशि, 2000 रुपये राशि की जमा की। अब बैंक वाले ने आपको क्या किया कि आपने बैंक में 2000 रुपये जमा करने के बाद 2 वर्ष के लिए जमा कर दिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष बाद गए बैंक में, फिर उसी बैंक में दोबारा। तो आपने बैंक से जब पैसा पूरा पैसा पेमेंट किया, तो बैंक वाले ने क्या किया, आपको 2200 रुपये दे दिया। कितना दे दिया, 2200। और आपने सोचा कि अरे मैं तो बैंक में 2000 रुपया ही रखा था, बैंक वाले ने आपको क्या कर दिया, 2200 रुपये दे दिया। यानी बैंक ने आपको सूद दिया, पैसे का क्या दिया, सूद दिया, यानी ब्याज दिया। तो यही हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। तो इसमें पहले समझ लेते हैं कि सब होता क्या है। जैसे कि आपने बैंक में कितना रुपया जमा किया था, 2000 रुपया। तो बैंक में या किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ को या किसी को भी जितना रुपया देंगे या लेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। याद रहेगा कि जितना रुपया बैंक में देंगे या लेंगे उसे बोलते हैं मूलधन, यानी इसे पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। कितने वर्ष के लिए बैंक में आप जमा किया, तो 2 वर्ष के लिए। तो समय आपका हो जाएगा कितना, समय यानी एन, समय को दर्शाते हैं, यानी समय 2 वर्ष के लिए जमा किया, समय को एन से दर्शाते हैं। अब बैंक वाले ने आपको कुल पैसा कितना दे दिया, टोटल। यानी टोटल आपको बैंक ने 2200 रुपया दिया। तो टोटल पैसा यानी मिश्रधन बोलते हैं। जितना आपने टोटल पैसा लिया, इस सबको मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रधन। यानी मूलधन, मिश्रधन, समय। समझ में आ गया कि बैंक वाले ने आपको टोटल पैसा दे दिया, वो मिश्रधन कहते हैं। अब आपने बैंक से कितना रुपया जमा किया था, 2000 रुपया। अधिक कितना दिया है, तो 200 रुपया अधिक मिला करके कुल 2200 रुपया दिया है। तो यानी 200 रुपया जो अधिक दिया है, इसे आप लोग बोलेंगे क्या, ब्याज। क्या बोलेंगे, ब्याज। क्या बोलेंगे, ब्याज। आपका 200 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज को आप लोग याद रखिएगा, आई से दर्शाते हैं, इंटरेस्ट। अब मिश्रधन को याद रखिएगा, ए से दर्शाते हैं। कितना से, ए से। ठीक, अब हम लोग फिर एक बार सवाल को देख लेते हैं। उसके बाद से इस नियम से आप लोग ये सब समझ में आ गया, समझो कि ये सवाल कुछ नहीं है। ठीक, जैसे कि समझो 1600 रुपया बैंक को आप क्या किए थे, जमा किए थे। कितना, यानी 1600 रुपया किसी को दिए थे, यानी बैंक को छोड़िए किसी को और दिए थे। तो जितना दिए थे वो क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, बताइए। मूलधन यानी मूलधन पी बराबर से कितना हो जाएगा, बताइए, 1600 रुपया। ठीक, अब आपने क्या किया, कितने परसेंट, देखो एक परसेंटेज वाला इसमें जो होता है उसको दर बोलते हैं। कि जैसे 12% ब्याज मतलब ये दिया था बैंक ने, तो आपको कितना परसेंट की दर से दिया था ये तो बताया नहीं। तो इसमें अब हम लोग को जो जिसको देंगे उसको तो हम लोग बताते हैं ना, कितना परसेंट की दर से देंगे, 2%, 4%, 10% की दर से देंगे। तो हम लोग का दर कितना हुआ इसमें, यानी दर हम लोग का दिया है 12 सही कितना। दर को याद रखिएगा, आर से दर्शाते हैं। किससे, आर से। तो दर कितना हो जाएगा आपका, 12 सही 1/2%। इसको आप लोग चेंज कर लेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25/2%। क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देखिए, अब दर मालूम हो गया हम लोग का। इसमें समय दिया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी जितना वर्ष के लिए ज्ञात करना है, जैसे 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए तो 2 वर्ष यानी समय हो गया। समय क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर से
समय को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, एन से, याद रखिएगा। तो 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोग का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन काटते हैं। मिश्रधन का मतलब कि टोटल पैसा, यानी टोटल पैसा आपको मिलेगा कितना, मिश्रधन वही ना कराता है टोटल पैसा। तो मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है। और जब मिश्रधन निकल जाएगा तो हम लोग तो ब्याज खुद बाई खुद निकाल देंगे कि ब्याज इसमें बताओ कितना रुपया मिला था, 200 रुपये। जितना रुपया जमा किए थे उससे अधिक जो मिलेगा वही ब्याज होगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी ये जो मिश्रधन आएगा पूरा टोटल पैसा में से, यानी हम लोग को क्या करेंगे, मूलधन को घटा लेंगे। यानी 2200 रुपये में से 2000 रुपये घटा लेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, ब्याज। यानी हम लोग का वही मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन, ब्याज निकालने का सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगा लें। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हो जाएगा, चक्रवृद्धि क्या, मिश्रधन होता है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन लिख देंगे यहाँ। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है P ब्रैकेट में होता है 1 + R बेटा क्या होता है 100 के पावर n होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग को पता होइएगा कि कौन समय होता है, कहीं क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हो गया। तो अब इस पर हम लोग पुटअप कर देते हैं मान, जो मान हमको मिला है। क्या क्या मिला है बताइए। मूलधन कितना है बताओ, P का मान 1600 रुपया, 1 है तो 1 + R का मान कितना है, R दर 25/2 है। देखो यहाँ पर 25, अब पूरा का बट्टा क्या है 2। और देखो इसके इतना का बट्टा है पूरा, अब इसका फिर पूरा का बट्टा कितना दिया है 100। देखो ये 100 है ना, 100 मतलब 25/2, ये छोटा वाला बट्टा है, ये क्या है, छोटा वाला बट्टा है, ये 25/2 इसका पावर है। n का मतलब कि 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ हम लोग 1 मिनट के लिए समझ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर समझ नहीं आता है। ठीक, देखिए ये 25/2 का मतलब देखिए इस तरह लगा है 25/2, ये छोटा बट्टा, पूरा का बट्टा लगा है क्या 100। तो पूरा का बट्टा का मतलब भाग होता है, क्या होता है, भाग। आप ऐसे समझिए कि 100 का मतलब क्या होता है, भाग दिया है। तो 25/2 में क्या है, 100 का भाग है। तो यहाँ पर भाग इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इतना को पहले हल कर दे रहे हैं। 25/2 है तो 25/2, अब भाग का मतलब होता है गुंडा, क्या होता है, गुंडा। तो आप लोग पढ़े होंगे बट्टा वाला में गुणा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक बट्टा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब भाग होता है गुणा तो गुणा में चेंज हो जाएगा अंक। जब चेंज हो गया तो 25 से कम 25, 100 दूनी 200, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इतना आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1600 आप ब्रैकेट में यहाँ लगा देंगे, यानी कितना 1 + ये 100 दूनी यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, पूरा का 200, यानी ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद। n का पावर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, आप देखो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही समझ में आ जाएगा। ठीक, 1600, ठीक, ये 25 से कम 25 कट जाएगा, 25 दूनी 25 8 है 200 हो जाएगा। ठीक, देखो हम लोग अगले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर एक और समझ लीजिए। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम कहानी ख़त्म हो गया। जिसका कहानी ख़त्म हो जाता है उसको मिटा देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग का 1 दिया है, क्या दिया 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचा है 1 बटा कितना 8। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कितने लोग डायरेक्ट 8 है कम 8 है 9 बटा, यहाँ क्या कर देते हैं 8 का पावर ये 2 कर देते हैं। कितने बच्चों को समझ है 9/8 आया कहाँ से है। ठीक, तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ बच्चा में कुछ नहीं तो हर में 1 मान करके लसा ले लेंगे। तो 1 8 है 8 है, भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में। 8 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 8 1 9/8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 9/8 वही तो दर्शाए हैं, पूरा का पावर 2 है तो पावर 2। अब हम लोग देखो क्या करते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, आगे कर लेंगे हल। तो देखिए अब हम लोग को हल करने के लिए यहाँ से कुछ नहीं है, अब ये 16 है तो 16 से दर्शा देना है। ठीक, अब गुंडा 9/8 है तो 9/8 2 बार है तो 9/8 क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे गुणा कर में। ठीक, तो लिख दीजिए 9/8, फिर गुणे क्या कर देंगे 9/8, 8 से काटा दीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, एंड 2 को 0 पर बढ़ गया तो 200,
फिर 8 से ये कट जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 और 4 8 5 40 25 बने, 25 से गुणा कर देंगे 9 में, तो 99 81, इसमें गुणा कीजिए 99 81, यानी 25 से गुणे क्या कर देंगे 99 81। तो गुणा करके देख लीजिए, तो गुणा करके देखेंगे तो हमको लगता है कि गुणा करके देख लीजिए, चलिए हमको क्या लगता है गुणा कर ही लीजिए, ठीक। यानी गुणा करेंगे कितना था, 25 से कम 25 के क्या हो जाएगा 5, और 25 8 है 200, 202 202 हो जाएगा, ठीक। यानी 2025 हो जाएगा, ठीक। 2025 आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। लेकिन एक बात बताइए कि 2025 आया है हम लोग का, क्या आया है, मिश्रधन आया है, क्योंकि हम लोग मिश्रधन का सूत्र लगाए हैं, हम लोग को ब्याज काटना था। यहाँ पर सवाल क्या कहा है, ब्याज निकालने के लिए, क्या कहा है, ब्याज निकालने के लिए, ठीक। तो हम लोग ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ब्याज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या होता है, मिश्रधन और माइनस मूलधन यानी P, ठीक। तो यानी CI के यानी मिश्रधन क्या इतना है बताइए 2025 है, ठीक। अब माइनस P का मूलधन क्या, यानी मूलधन कितना है बताइए, मूलधन पहले से कितना था 1600 रुपया, तो घटा देंगे, ठीक। आप बताइए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइए तो 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, 10 में से 6 हो जाएगा 4, 1 1 काट कूट, यानी 425 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, यानी CI हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से दर्शाते हैं, ठीक। कंपाउंड चक्रवृद्धि का होता है कंपाउंड, आई से होता है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। यानी इसको क्या दर्शाते हैं, CI से, ठीक। अब देखिए 425 आया, अब इसमें मिला लेंगे, ऑप्शन में कौन नंबर ऑप्शन सही है 425, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सही मान लीजिएगा विकल्प को, ठीक। देखिए यहाँ पर फंसाने के लिए 2025 भी दे दिया है, दे देता है ऐसे, ठीक। तो हम लोग देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन जब बोलेगा ना तो हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ठीक। चक्रवृद्धि मिश्रधन जब पूछेगा तो यहीं पर 2025 होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये वाला होगा आंसर, ठीक। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक। जय हिंद।